गुड इवनिंग। आज ये वीडियो बना के मैं उन पेरेंट्स को कुछ बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि कोई भी काम ना समय रहते कर लो, वरना आगे दिक्कत हो जाएगी। कि जिस समय पे जो काम होना चाहिए वो उस समय कर लेना चाहिए। जब हम उस काम को छोड़ देते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस चीज़ से आप भागेंगे आपको वही चीज़ आगे दिक्कत देगी। आप पीछा छुड़ा नहीं पाएंगे उससे। देखिए, आजकल हाल ही में कुछ बच्चे 10th 12th के पढ़ा रहा हूँ, वो मुझसे अभी हाल ही में इंग्लिश सीख रहे हैं। सीख जाएंगे वो, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 महीने लगेंगे, पर हाँ, वो फ्लुएंट नहीं आएगा, पर इतना आ जाएगा कि वो अपनी आंसर अपनी लैंग्वेज में बनाना सीख जाएंगे। पर एक बात मैं आप पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, 4th 5th 6th 7th 8th में होता है, तो ये आपकी ड्यूटी है, ध्यान दीजिए उस पर। सिर्फ देखिए कि बस यही नहीं कि वो एक आध सब्जेक्ट, क्या वो अपनी भाषा में अपने लैंग्वेज अपने आंसर्स फ्रेम कर पा रहा है, क्या वो लिख पा रहा है। ठीक है, इस चीज़ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, कि वो काम कर पा रहा है। पता चला कि हम लोग उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। जब ना हम लोग 8th तक ये काम हो पाता है, 9th 10th में जब आते हैं ना, सब्जेक्ट्स का इतना प्रेशर आता है। मेन सब्जेक्ट्स होते हैं आपके एकेडमिक सब्जेक्ट, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल, काफ़ी सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है। तब टाइम नहीं होता कि हम सीखें कि अब मुझे इंग्लिश बनाना सीखनी है। ठीक है, तो ये समय रहते ये काम हमें सीख लेने चाहिए कि अब मैं आगे जाके अपनी, सबको पता है 9th में हर कुछ अपना बना के लिखना होता है। अब तो स्कूलों में 6th 7th 8th में ही काफ़ी दे दिया है। तो ये आप अपनी बचपन से ही नींव बनाइए ना बच्चों पे। और इसमें मैं गलती बच्चों की नहीं कहूँगा, मैं गलती आप लोगों की कहूँगा। क्या आप लोग वॉच कर रहे हैं? क्या मेरा बेटा है, मेरी बेटी बना पा रहा है उस आंसर को अपनी लैंग्वेज में? तो ये आप लोगों की ड्यूटी है। जब वो 10th या 12th में आता है, तब उसे बहुत ऑकवर्ड फील होता है कि मैं बाकी जैसा नहीं हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज नहीं बना पाता हूँ, क्या करूँ सर। मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, मैंने कहा तुमने यार 9th तक कैसे पढ़ाई कर ली? तो कहता है सर मैं समझ जब सब जाता हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा लिख कर दिखाओ। सर लिख नहीं पाता, अपनी लैंग्वेज बना के नहीं लिख पाता, वही तभी तो आया हूँ सर आपसे सीखने को। तो सीख जाएगा वो, पर जो वक्त रहते था समय, उसमें वो नहीं किया ना। अगर हम उस समय से, वो एक लाइन होती है, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, तो परफेक्शन आज काफ़ी बच्चे सीख गए हैं, तो कितना उनका भैया अपनी लैंग्वेज। कई जगह उसको आज GD गोइंका का रिजल्ट आया, तो मुझे सर ने कहा कि उसकी मैडम बोल रही थी क्या बच्चे ने लिखा है। पहला बच्चा लिखने की सोच रहा था, उसके साथ वर्ड्स नहीं है, उसके पास वर्ड्स नहीं, मैं कैसे अपने वर्ड्स बयां करूं। सो प्लीज डू दिस वर्क while there is still time, otherwise you all face trouble later.